हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और आपका 26 जनवरी जो कल गुजरा हुआ है वो अच्छा से गुजरा होगा। आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर 1 वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 3। अभी तक हमने पार्ट 12 तक करवा चुका है और आज पार्ट 13 करवाने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर इसके पहले का सीरीज आपने नहीं देखा है तो उसको आप शुरू से देखते आइए, क्योंकि हर एक दिन नया नया वर्ड करवा रहे हैं और एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा का कलेक्शन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, पहले ए से, फिर बी से, फिर सी से, इसी तरह करते करते हम जेड तक जाएंगे जब तक कि पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो आप इस पूरे सीरीज को शुरुआत से देखिए, डबल स्पीड करके देखिए या फिर 1.5 गुना स्पीड करके देखिए या फिर सिंगल स्पीड से देखिए, लेकिन पूरा सीरीज को आप देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ से ये वर्ड आया है, यहाँ से ये वर्ड आया है। चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा और एक न्यूज़ जो आपको और बताना चाहता हूँ, मतलब न्यूज़ नहीं, एक प्रकार का हमारा अनुरोध है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड वाले बटन पर दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसको आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग पार्ट 13 OWS के सीरीज में देखते हैं आज नंबर 1 वर्ड हमारे पास क्या है। यहाँ पे नंबर 1 वर्ड हम लोग देखेंगे तो क्या है, द लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस अ स्पीच बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज। द लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मतलब अपने समझने की क्षमता को खो देना, या फिर प्रोड्यूस स्पीच करना मतलब जो भाषण देते हैं, जो बोलते हैं, उसे भी खो देना। बिकॉज मतलब किसके कारण से, तो ब्रेन डैमेज के कारण से, मतलब कि आप कह सकते हो दिमाग की खराबी की वजह से, मतलब दिमाग के खराबी की वजह से आपका अंडरस्टैंड मतलब समझने की क्षमता या फिर कुछ बोलने की क्षमता कम हो जाती है या फिर ख़त्म ही हो जाती है, तो उससे हम लोग बोलते हैं एफेजिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको एफेजिया बोलते हैं, मतलब बोली बंद हो जाना। अब इसको आद कैसे रखोगे, एक सेकंड में पहले मैं पेन चेंज करता हूं। देखो इसको आद कैसे रखोगे, सो देखो यहाँ पे एफेजिया है ना, इसको आप पढ़ सकते हो, पीएच को फसिया भी इसको आप पढ़ सकते हो। इसको अगर आपको कोई पढ़ने के लिए बोल दे तो आप इसको फसिया भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, फसिया। अब इसको आद कैसे रखोगे, फसिया से देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोलेगा आपको भी भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो आप नहीं बोल पाएंगे, बीच बीच में फंस जाएंगे, मतलब आप नहीं बोल पाएंगे उसका आंसर, मतलब क्या होंगे, फंस जाएंगे, मतलब उसका आंसर आप नहीं बोल पाएंगे, मतलब उसका क्वेश्चन आप नहीं समझ पाए। तो फंस जैसे आपको दिमाग में आएगा ना कि हम नहीं समझ पाए इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज, मतलब ब्रेन डैमेज की वजह से हम कुछ समझ नहीं पा रहे ना कुछ बोल पा रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एफेजिया। तो उसका मतलब क्या हो गया, बोली बंद हो गया। आप फंस रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, आपका बोली बंद हो रहा है, तो फसिया से आप याद रखोगे कि बोली बंद हो गया, फंस गए मतलब बोली बंद हो गया, तो एफेजिया का मतलब क्या हो गया, बोली बंद होना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर वर्ड पे क्या बोल रहा है। एक सेकेंड नंबर वर्ड में लोग देखते हैं, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। बीज का मतलब होता है दोस्त मधुमक्खी। ये जो बीज आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है मधुमक्खी। क्या होता है दोस्त, मधुमक्खी। ठीक है, अब देखो ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसा जगह जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपायरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, उसको एपायरी। स्पेलिंग पर आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि आपका एग्जाम में स्पेलिंग एरर से भी 2 क्वेश्चन आता है, तो आप हर एक वर्ड का स्पेलिंग पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एपायरी बोलेंगे, मतलब मधुमक्खी के पालने का स्थान। क्या बोलेंगे, मधुमक्खी के पालने का स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, एपायरी बोलेंगे, एपायरी। ठीक है, आप इसको आद कैसे कर सकते हो, देखो एपायरी यहाँ पे ना, इसको आप ऐसे देखोगे अपायरी। ठीक है, तो अब आयरी का यहाँ से हमको तो इसमें कोई ट्रिक काम नहीं कर रहा है, तो इसको आप वैसे ही याद कर लेना, या फिर आपको कोई ट्रिक काम करे तो आप उसको याद करना। इसको हम याद करते हैं किस तरह से, पता है, ये जो यहाँ पे ऐप है ना, ऐप, इसको हम बना देते हैं एप्पल, इसको बनाते हैं आप से बना देते हैं एप्पल। जहाँ पे एप्पल अधिक मात्रा में रहता है वहीं पे मधुमक्खी ज़्यादा छत्ता लगाता है। इस तरह से हम याद कर लिए, तो आप जिस तरह से भी याद करना चाहोगे, अगर ये ट्रिक आपको ठीक लगा तो इसी से आप याद कर सकते हो। मतलब याद करना क्या, कोई ऑथेंटिक चीज़ आपको सोचना नहीं है, कुछ और चीज़ सोचना जो आपका दिमाग में स्टोर हो जाए। याद करने का मतलब वही है, आप पूरा परम सत्य पर नहीं जाना याद करने का ट्रिक में। ठीक है, उसको किसी भी तरह से जोड़ मटोड़ के उसको याद कर लेना आपको। तो ऐप का मतलब हम
मतलब ऐप से याद कर लेते हैं हम लोग, हम बात कर लेते हैं एप्पल, और एप्पल जहाँ रहता है वहीं पे मधुमक्खी का छत्ता ज़्यादा लगता है, मतलब मधुमक्खी वहीं पर ज़्यादा पलता है। तो ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट दैट्स कॉल्ड एपायरी, ठीक है। एपायरी ये आपका साइंस में भी क्वेश्चन पूछता है बायोलॉजी के सेक्शन में, ठीक है। अब बढ़ते हैं लोग थर्ड नंबर वर्ड पे। थर्ड नंबर वर्ड क्या बोल रहा है? ए पर्सन हु आर्ग्यूज टू डिफेंड और जस्टिफाई सम पॉलिसी। ए पर्सन हु आर्ग्यूज टू डिफेंड और जस्टिफाई सम पॉलिसी, मतलब समझो कि अगर कोई पर्सन कोई पॉलिसी का उल्लंघन कर दिया हो, कोई कानून को नहीं मान रहा हो और उसके वजह से वो क्षमा मांगता हो, मतलब कि कोई कानून, मान लीजिए कि आपका भी किसान बिल 26 जनवरी को जो देखें किसान अपना अलग ट्रैक्टर परेड कर रहा था, मोदी जी अपना अलग परेड कर रहे थे, तो ये सब में जो हुआ क्या हुआ, किसान क्या कर दिए थे कल, पूरा एकदम लाल किला में जाके झंडा फहरा दिए, मतलब केसरिया रंग का झंडा जो हमारा इंडिया का झंडा है भी नहीं। तो क्या किए किसान, गलती वहाँ कर बैठे, तो वो जो गलती कर बैठे हैं उसके लिए जो आप वो सरकार से क्षमा मांगेंगे कि हमसे क्षमा कर दीजिए मुझे कि हम गलती कर दिए, आज से ऐसा नहीं करेंगे। तो वो जो क्षमा मांगने की प्रक्रिया है ना, उससे हम लोग बोलते हैं एपोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं दोस्त? एपोलॉजिस्ट बोलते हैं। एपोलोगाइज मतलब होता है क्षमा कर देना, और एपोलॉजिस्ट मतलब क्षमा की प्रार्थना करने वाला, जो क्षमा मांगता है उससे क्या बोलते हैं? एपोलॉजिस्ट। मतलब ए पर्सन हु आर्ग्यूज टू डिफेंड और जस्टिफाई सम पॉलिसीज, कोई भी पॉलिसी को कोई गलत कर देता है और उस पॉलिसी के वजह से वो क्षमा मांगता है, उसे हम लोग बोलते हैं एपोलॉजिस्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर वर्ड पे। 4 नंबर वर्ड क्या बोल रहा है, सो देखने की प्रयास करते हैं। द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ और योर पॉलिटिकल पार्टी और ये काउज, उसको बोलते हैं हम लोग एपोस्टेसी। क्या बोलते हैं दोस्त? एपोस्टेसी। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, इसको समझो। द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजन, जैसे अभी हम हिंदू धर्म है, कोई लड़का मुस्लिम धर्म करेगा, कोई सिख रहेगा, कोई पारसी रहेगा, या फिर कोई पार्टी का बात करो हम, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है, दोनों हैं। तो देखो कोई आदमी अगर बीजेपी में, या कोई आदमी अगर आपका कांग्रेस में है, कोई हिंदू धर्म में, या फिर कोई मुस्लिम धर्म में, या कोई सिख में, या फिर कोई ईसाई धर्म में, तो उसे अपने इच्छा के अनुसार, मतलब किसी का बिना उस पर प्रेशर के ही वो उस चीज़ को त्यागना चाहता है, उसे वो नहीं मानना चाहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एपोस्टेसी। मतलब मतलब खुद से धर्म, अपना धर्म, जैसे हम पॉलिटिकल पार्टी का धर्म निभा रहे हैं या फिर अपना हिंदू मुस्लिम का धर्म निभा रहे हैं, वो मतलब खुद से उस धर्म को त्याग देना क्या कहलाता है? एपोस्टेसी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? एपोस्टेसी कहलाता है, ठीक है। एपोस्टेसी, इसको याद कैसे रखोगे? यहाँ से जो POST है ना, इसको आप ऐसे निकालो, इसको ऐसे निकालोगे तो इसको ऐसे पढ़ोगे पोस्ट। तो हम जिस पोस्ट में हैं उसको त्याग दिए, मतलब क्या किए? अपना धर्म को त्याग दिए। जैसे हम पढ़ने के पोस्ट में, अभी हमारा काम क्या, पढ़ना है, जॉब लेना है, तो हम अगर पोस्ट पढ़ने का छोड़ दिए तो मतलब क्या किया? अपना धर्म त्याग दिए, पढ़ने वाला धर्म त्याग दिए। तो पोस्ट जैसे आपको नजर आ जाएगा ना, तैसे आपको समझ आना चाहिए कि ये पोस्ट, मेरा ये पोस्ट है करने, काम करने का, इसको हम छोड़ दिए तो सब धर्म त्याग हो जाएगा, इसका सही हिंदी। और इसको तो इंग्लिश में आप समझ ही रहे हो, द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस, अपने रिलीजियस को, अपने धर्म को त्याग देना, या फिर योर पॉलिटिकल पार्टी को, या फिर अपने पॉलिटिकल पार्टी को, या फिर कोई कारण से आप कुछ काम कर रहे हो उसे भी त्याग देना, उसे हम लोग बोलते हैं एपोस्टेसी, मतलब स्वधर्म त्याग, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, एक कितना था? 4 नंबर ना। अब देखिए 5 नंबर वर्ड पे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 नंबर वर्ड में देखते हैं, ए पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव्स इन द पॉलिसी और एन आइडिया एंड ट्राइज टू मेक अदर पीपल बिलीव इन इट। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, इसका मतलब होता है विश्वास। बिलीव का मतलब क्या होता है दोस्त? बिलीव का मतलब होता है विश्वास। बिलीव का मतलब होता है विश्वास। अब देखो इसको समझो, ए पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव्स इन द पॉलिसी, एक ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो किसी पॉलिसी को बहुत दृढ़ता से, मतलब स्ट्रांगली से, मतलब उसको वही चीज़ पसंद है, उसके सिवा उसको कुछ पसंद है नहीं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसको मान लो बीजेपी का पार्टी पसंद है, तो बीजेपी को छोड़ के कोई दूसरा पार्टी को पसंद नहीं करना चाहता, मतलब वो स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हैं बीजेपी पार्टी के अकॉर्डिंग, मतलब बीजेपी पार्टी में। तो बोल रहा है कि और एन आइडिया, या फिर किसी आइडिया में, मतलब कि किसी का मन रहता है कि हम अकेले रहें, किसी का मन रहता है हम डबल रहें, किसी का मन रहता है हम बिना शादी कर रहे हैं, किसी का मन रहता है शादी करके रहें। तो बोल रहा है कोई आइडिया एंड ट्राइज टू मेक अदर पीपल टू बिलीव इन इट, और वो दूसरे आदमी को बोलता है कि आप भी इसी चीज़ में बिलीव करो। मान लो कोई लड़का है कुमारा, उसको शादी करने का मन नहीं है, तो वो लड़का दूसरा को भी इम्प्रेस करे, करे भैया शादी मत करो, उससे ज़िंदगी का बर्बादी है।
तो वो जो दूसरे को बोल रहा है ना कि आप शादी मत करो, मतलब वो दूसरे को इस चीज़ में बिलीव करने की बात बोल रहा है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं एपोस्टल। क्या बोलते हैं दोस्त? एपोस्टल, मतलब कि प्रचार कर रहा है, वो दूसरे के पास प्रचार कर रहा है। किसी कोई भी आदमी दूसरे को अपने अकॉर्डिंग अप्रिशिएट कर रहा है, मतलब अपना चीज़ को प्रचार कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपोस्टल। क्या बोलते हैं दोस्त? एपोस्टल मतलब होता है प्रचारक। ठीक है, प्रचारक। अब बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर वर्ड पे। 6 नंबर वर्ड यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो देखते हैं। अभी तक आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक का बटन और एक बार सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। आप शेयर कीजिए ना कीजिए, लेकिन ये 3 काम आपका कर्तव्य है, क्योंकि मुझे भी दिमाग लगाना पड़ता है कोई ट्रिक खोजने में, इसको एडिटिंग करने में, इसको डालने में, तो आपका तो इतना कर्तव्य बनता है मेरे दोस्त। अब देखो, काउजिंग शॉक और डिसमे। काउजिंग शॉक और डिसमे। शॉक का मतलब होता है क्या? भय, डराना किसी को, मतलब किसी को क्या कर सकते हो, अचानक बोल देना कि आपको ये होने वाला है, मतलब वो डर जाए। तो बोला कि काउजिंग शॉक और डिसमे, किसी को दयनीय स्थिति में कर देना, किसी को नीचे दिखाना, किसी को अचानक उसको भय उत्पन्न करा देना, डर पैदा करवा देना, उससे हम लोग बोलते हैं एपेलिंग। क्या बोलते हैं दोस्त? एपेलिंग, पेलिंग, एपेलिंग, पेलिंग। इसको आज कैसे रखोगे, इसको देखो, बहुत अच्छा ट्रिक है। यहाँ से जो पेलिंग दिख रहा है ना, यहाँ से आप ऐसे याद रखो, पेलिंग, ऐसे सिर्फ इसको पैल याद रखो, PALL, इसको पैल ऐसे याद रखो, पैल। देखो, जब दो दोस्त के बीच में झगड़ा होता है और तीसरा जो मैंडेटरी वहाँ पे आता है उसको सुलझाने के लिए, तो वो पहला लड़का से बोलता है कि रे तुम, वो दोनों लड़ाई झगड़ा लगा था, तुम उसको पेल पाया कि नहीं रे, मतलब तुम उसको डरा पाया कि नहीं रे, तुम उसको भय उत्पन्न करा पाया कि नहीं रे, मतलब तुम उसको पेल पाया कि नहीं रे। पेल पाया मतलब उसको तुम मार पाया कि नहीं रे। तो मार देगा तो मतलब क्या, उसके अंदर वो भय उत्पन्न करवा देगा। तो पेल पाया कि नहीं, मतलब उसके अंदर भय उत्पन्न करवा पाया कि नहीं। पेल से आप याद रखेंगे एपेलिंग, और पेल का मतलब एक चीज़, और आप रखेंगे मतलब पेल का मतलब उसको डरा पाया कि नहीं। पेल का मतलब एपेलिंग, पेल एपेलिंग, पेल एपेलिंग, और भय उत्पन्न कराना, मतलब तुम उसको पेला तो वो क्या हो गया, भय उत्पन्न हो गया उसका अंदर। तो काउजिंग शॉक और डिसमे मतलब भय उत्पन्न करने वाला। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर वर्ड पे। 7 नंबर वर्ड क्या बोल रहा है? सुटेबल फॉर ग्रोविंग क्रॉप। सुटेबल फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स। देखो, क्रॉप का मतलब होता है, यहाँ पे आप कह सकते हो फसल। ऐसा जमीन जो फसल के लिए सुटेबल हो, मतलब वहाँ फसल उग सके, उसे हम लोग बोलते हैं एरेबल मतलब कह सकते हैं एरेबल सॉइल। एरेबल सॉइल, यहाँ पे सॉइल नहीं है, आप उसको समझ जाएंगे। एरेबल का मतलब ही होता है कृषि योग्य भूमि। जो भूमि कृषि योग्य हो उसे हम लोग बोलते हैं एरेबल फील्ड। क्या बोलते हैं? एरेबल फील्ड, एरेबल सॉइल। और जो भूमि बंजर युक्त रहता है, जो भूमि बंजर रहता है, मतलब जिसमें आप कुछ तरह का फसल नहीं उगा सकते, उसे कुछ दूसरा बोलते हैं, मेरे दिमाग में स्केप कर रहा है, उसको बाद में आपको बता देंगे। तो बोल रहा है कि सुटेबल फॉर ग्रोविंग क्रॉप, जो भूमि कृषि के लिए, जो भूमि फसल के लिए उपजाऊ हो, उससे हम लोग बोलते हैं एरेबल। अब आपको बोलेगा कि पत्थर पर भैया फसल होगा तो वो उपजाऊ होता है, वो बंजर भूमि रहता है ना, तो उसको आप एरेबल भूमि नहीं बोल सकते हो। जैसे आपको बोलेगा मिट्टी में, काली मिट्टी में, या फिर आपको रेंगूर मिट्टी में, इस तरह की जो मिट्टियाँ होती है जहाँ पे विशेष तरह की खेती होती है, तो वो सब एरेबल भूमि होती है, तो उससे हम लोग बोलते हैं कृषि योग्य भूमि। क्या बोलते हैं दोस्त? कृषि योग्य भूमि। सुटेबल फॉर ग्रोविंग क्रॉप, दैट्स कॉल्ड एरेबल, मतलब कृषि योग्य भूमि। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर वर्ड पे। 8 नंबर वर्ड यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो देखते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पाइडर एंड रिलेटेड एनिमल्स सच एज स्कॉर्पियन। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पाइडर एंड रिलेटेड एनिमल। स्पाइडर एक प्रकार का जानवर होता है, इसे आप याद रखेंगे विशेष रूप से। स्पाइडर क्या होता है? एक प्रकार का जानवर होता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पाइडर मतलब स्पाइडर का कह सकते हो वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना, और उससे रिलेटेड एनिमल मतलब उसी प्रजाति के एनिमल के बारे में। सच एज स्कॉर्पियन मतलब कि स्कॉर्पियन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? कहलाता है आर्कनोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्त? आर्कनोलॉजी कहलाता है। आप इसको सीधा याद रखेंगे, ये इसको आर्कनोलॉजी हिंदी में भी बोलते हैं, तो आप इसको ज़्यादा दिमाग में लगाएंगे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर का मतलब कह सकते हो आप वैज्ञानिक रूप से अध्ययन, एंड रिलेटेड एनिमल उसी से संबंधित एनिमल जैसे स्कॉर्पियन का अध्ययन जो हम लोग करते हैं, उसे एक सिंगल वर्ड में लोग क्या बोलते हैं? आर्कनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? आर्कनोलॉजी बोलते हैं। अब बढ़ते हैं लोग 9 नंबर वर्ड पे, देखते हैं
9 नंबर वर्ड क्या बोल रहा है। 9 नंबर वर्ड, ए पर्सन हु इज चॉजन टू सेटल ये डिसएग्रीमेंट, एक ऐसा पर्सन जिसे चूज किया जाता है किसी भी डिसएग्रीमेंट को सुलझाने के लिए। जैसे मान लो कि दो लड़का के बीच झगड़ा लग गया, दोनों लड़ाई झगड़ा कर लिए, तो दोनों में तो लड़ाई सुलझेगा नहीं, किसी तीसरा आदमी को बुलाना पड़ेगा। तो जो वो तीसरा आदमी उस झगड़े को सुलझाने के लिए आता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं उसको? आर्बिट्रेटर, मतलब पंच बोलते हैं। जैसे कोई गांव में कोई झगड़ा लग गया, फिर किसी तरह का पंचायत होता है, कहीं भी झगड़ा मैक्सिमम 2 लोगों के बीच होता है, तो 2 लोगों के बीच झगड़ा हो गया और कोई तीसरा उसके बीच पंचायत में आता है उस झगड़े को सुलझाने के लिए, तो उससे हम लोग बोलते हैं पंच। क्या बोलते हैं दोस्त? पंच, मतलब आर्बिट्रेटर बोलते हैं। ये तो कई बार आप वर्ड सुने हो न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर। आज बस 9 ही वर्ड था ना, एक वर्ड आज कम था, शायद उसको हम टाइप नहीं कर पाए होंगे या मिस्टेक से हो गया होगा। तो इस तरह से आज का पूरा वर्ड कंप्लीट होता है। इसी तरह से आपको हम एंटोनिम, सिनोनिम और आपका इडियम फ्रेज भी करवा रहे हैं। तो अभी तक आप उससे भी नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में एक बार अवश्य आइए और वहाँ पे देखिए क्या क्या हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, और आप उसे देखिए और अपने ज्ञान का क्या कीजिए, बढ़ोतरी कीजिए, इंक्रीज कीजिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।